नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। 22 जनवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में रामलला के सामने लंबे लंबे लेट के उनको चरण छू रहे होंगे, उनके दर्शन कर रहे होंगे और देश की गोदी मीडिया वो बड़ी बड़ी तस्वीर दिखा रहा होगा, तब आपको सपने में भी अंदाजा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री ने आपकी तबाही की वो गाथा लिख दी है जिसे आप और आपकी आने वाली पीढ़ी भुगतेंगे, समझ नहीं पाएंगे और ये सोचेंगे कि आपके साथ हुआ तो हुआ क्यों। कोई गोदी मीडिया आपको वो सच्चाई नहीं बताएगा जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। तकरीबन 9 साल पहले ऐसे ही नारे पूरे देश में सुनाई दिए थे। इन नारों का असर यह हुआ था कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जनता ने ऐसा बदलाव दिखाया कि पिछले 10 सालों से सत्ता पर काबिज कांग्रेस की सरकार चली गई। देश में नई उम्मीदों के साथ आई एक नई सरकार, मोदी सरकार। इस सरकार से नाखुश जनता को एक नई उम्मीद दिख रही थी जो कांग्रेस से दुखी थी। उसको लग रहा था एक के बाद एक भ्रष्टाचार की चीजें सामने आ रही हैं। उम्मीद थी कि मोदी सरकार आने के बाद वाकई उनके अच्छे दिन आ जाएंगे। इसी उम्मीद से भारी संख्या में लोगों ने मोदी सरकार को वोट दिया और देश की सत्ता पर लाकर खड़ा कर दिया। बीजेपी ने 2014 में 282 सीटें जीती और उसके बाद 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 2019 में पुलवामा हुआ, राष्ट्रवाद हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई। लगा कि इसके बावजूद भाजपा 2014 जैसा करिश्मा नहीं दोहरा पाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इस बार और भी ज्यादा सीटें जीतकर भाजपा सत्ता में आई और फिर से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। लोगों को उम्मीद थी कि अब तो उनके अच्छे दिन जल्दी आ जाएंगे, जल्दी ये सब नारे सही साबित होंगे और जल्दी ही ना महंगाई की मार रहेगी और ना ही देश में कोई भी बेरोजगार बचेगा। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी जी अपने 9.5 साल से भी ज्यादा वक्त पूरा कर चुके हैं, तब इनमें से एक भी नारा सच होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ना ही जनता की एक भी उम्मीद पूरी होती नजर आ रही है। दरअसल 2014 में देश की सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने और उनकी सरकार ने जनता से कई बड़े बड़े वादे किए, जैसे देश में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे, कालाधन वापस ले आएंगे, देश के हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब देश में भ्रष्टाचार का आलम क्या है, कितना कालाधन वापस आया, किसको मिल गया कालाधन, साथ ही कितने लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपए आए, कितने अमीर हुए, इससे भी देश का बच्चा बच्चा भली भांति वाकिफ है। इस बात से भी वाकिफ है कि जिन लोगों को मोदी जी कहते हैं कि इन्हें 70-80 हजार करोड़ का भ्रष्टाचार किया है और ये मोदी की गारंटी है कि ये जेल की सीखों के पीछे होंगे और मोदी की गारंटी के 48 घंटे बाद वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन जाते हैं। ये है मोदी की गारंटी का अगला सच। अब आप समझ सकते हैं कि जो मोदी जी अपनी गारंटियों का ढिंढोरा पीटते रहते हैं, उनकी कितनी गारंटियां 2014 से लेकर 2024 तक, 2024 आने ही वाला है, इस दौरान पूरी हुई है। इस दरमियान सत्ता में आने के बाद साहब और उनकी सरकार ने एक वादा और भी किया था। वो वादा था कि देश में भारत सरकार के कर्ज को कम करेंगे। वादे अनेक, परिणाम सभी का एक, झूठ झूठ झूठ। उन्होंने कहा यानी कि जो हाल 15 लाख रुपए देने और काला धन वापस लाने वाले वादों का हुआ, वही हर्ष सरकार के कर्ज को कम करने वाले इस वादे का हुआ। क्योंकि मोदी सरकार के 9 साल से ज्यादा का कार्यकाल पूरा होने के बाद जब सरकार के कर्ज पर आप नजर डालेंगे तो जो आंकड़े आपके सामने आएंगे वो आपके होश उड़ा देंगे। आपको पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार अपनी वादों से कोसों दूर नजर आ जा रही है। आप वादे याद न कर पाए, इसलिए 22 जनवरी को आपको भगवान राम की आरती करनी है।
ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जिन साहब और मोदी सरकार ने भारत सरकार का कर्ज कम करने की बात की थी, उनके 9 साल कुछ महीनों के कार्यकाल में भारत सरकार का कर्ज कम होना तो दूर की बात, बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कर्ज कोई 10, 20 या 50 करोड़ नहीं, बल्कि पूरे 100 लाख करोड़ से भी अधिक का कर्जा भारत के ऊपर बढ़ गया है। सही सुना आपने, 100 लाख करोड़। इससे भी अधिक का कर्ज भारत सरकार पर प्रधानमंत्री मोदी के सिर्फ 9 साल कुछ महीने के कार्यकाल में बढ़ गया है। और ये बात कोई मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, आंकड़े ये कहानी बयान कर रहे हैं। भारत पर बढ़ते कर्ज के बोझ को लेकर एक नई रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में सामने आया है कि देश का कुल कर्ज चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही में बढ़कर 2.47 ट्रिलियन डॉलर या 205 लाख करोड़ का हो गया है। 205 लाख करोड़ रुपया, सोचिए। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले बीते वित्त वर्ष की जनवरी मार्च तिमाही में कुल कर्ज 2.34 ट्रिलियन डॉलर या करीब 200 लाख करोड़ रुपए का था। indiabonds.com के सह संस्थापक विशाल गोयनका ने भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों का हवाला देते हुए केंद्र और राज्यों पर कर्ज के आंकड़े पेश किए हैं। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार का कर्ज सितंबर तिमाही में 161.1 लाख करोड़ रुपए रहा, जो मार्च तिमाही में 150.4 लाख करोड़ रुपए था। इसके साथ ये भी बताया गया कि राज्य सरकारों की कुल कर्ज में हिस्सेदारी 50.18 लाख करोड़ रुपए होती है। indiabonds.com की रिपोर्ट आरबीआई, सीसीआई और सेबी से जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है। इसमें बताया गया कि केंद्र सरकार पर 161.1 लाख करोड़ रुपया यानी कुल कर्ज का सर्वाधिक 46.04% है। इसके अलावा राज्यों की हिस्सेदारी यानी 50.18 लाख करोड़ रुपया 24.4% बैठती है। रिपोर्ट में राजकोषीय खर्चे का ब्यौरा भी दिया गया है, जो कि 9.25 लाख करोड़ रुपए है और यह कुल कर्ज का 4.51% होता है। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कुल कर्ज में कारपोरेट बॉन्ड की हिस्सेदारी 21.52% थी, जो 44.16 लाख करोड़ रुपए होती है। इतना ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने भी कर्ज को लेकर भारत को चेताया है। वैश्विक निकाय ने कहा है कि केंद्र और राज्यों को मिलाकर भारत का सामान्य सरकारी कर्ज मध्यम अवधि में सकल घरेलू उत्पाद, जैसे आप GDP जानते हैं, उससे 100% से ऊपर पहुंच सकता है। सोचिए आप, GDP से भी 100% ऊपर। ऐसे में लॉन्ग टर्म में कर्ज चुकाने में दिक्कत पेश आ सकती है। समझिए आप, यानी एक और प्रधानमंत्री मोदी और पूरी सरकार भारत की इकोनॉमी को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का सपना हर भारतीय को दिखा रहे हैं और आए दिन भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का दम्भ भरते फिर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर आए दिन देश पर बढ़ते कर्ज के साथ आम आदमी के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है। साथ ही देश की मोदी सरकार पर भी कर्जे का बोझ दिन दुगने रात चौगुनी की रफ्तार से बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी हमारे प्रधानमंत्री साहब चुनावी जनसभा में जा जाकर देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का दम्भ भरते रहते हैं। भले असलियत कुछ और हो और भले आंकड़े कुछ और कह रहे हो, कोई और कहानी बयां कर रहे हो, लेकिन साहब जनता से झूठ बोलने और वोट हासिल करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि जिन मोदी जी, जिन प्रधानमंत्री ने देश की में सत्ता में आने पर देश को कर्ज कम करने, सरकारी कर्ज का बोझ घटाने की बात कही थी, उनके देश की सत्ता में आने के बाद से लगातार देश की सरकार पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। यानी जब से देश की सत्ता पर मोदी सरकार विराजमान हुई है, तब से लगातार केंद्र सरकार पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। उसी का नतीजा है कि वर्तमान समय में देश पर 205 लाख करोड़ का कर्ज है, तो वहीं केंद्र सरकार पर 161.1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है। अगर मोदी सरकार पर बढ़ते इस कर्ज के बोझ को आंकड़ों में समझें तो 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, तब भारत सरकार पर कुल 17 लाख करोड़ का कर्ज था। इसके बाद अगले 10 साल यानी 2024 आते आते इस कर्ज में 3 गुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखी गई। आप सोचिए, 9.5 साल में कर्जा 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा दिया। 2014 में भारत पर कर्ज 3 गुना से बढ़कर
17 लाख करोड़ रुपए से 55 लाख करोड़ रुपए हो गया। सोचिए आप, 2014 में जब देश में मोदी सरकार आई तब भारत पर 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज था, लेकिन अब जब मोदी सरकार 9 साल का कार्यकाल पूरी कर रही है तो 2023 में देश पर कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसमें केंद्र की मोदी सरकार की हिस्सेदारी 161.1 लाख करोड़ रुपए है। इतने सालों में देश के 14 प्रधानमंत्री मिलकर कुल 55 लाख करोड़ का कर्ज ले पाए। आजादी के बाद से सोचिए आप, आजादी के बाद से 14 प्रधानमंत्री मिलकर 55 लाख करोड़ का कर्जा ले पाए। मोदी जी ने अकेले 9 साल में 100 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा ले डाला। बताइए कौन गोदी मीडिया आपको ये बात बताने को तैयार है? 9 सालों में 55 लाख और 9.5 सालों में 100 लाख। यह है मोदी जी का न्यू इंडिया और स्किल इंडिया, कोई आपको बताएगा नहीं। क्या यही है मोदी सरकार की स्किल की क्वालिटी? जो कोई ना कर सका वो हमने कर दिखाया। इसको देखने के बाद तो मैं भी मानता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है। अब तो मैं भी सिर्फ यही कहूंगा, वाह मोदी जी वाह। 9 सालों में देश पर 100 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा चढ़ा दिया। ये तब हुआ है जब देश में साहब ने सत्ता में आने के बाद देश का कर्ज कम करने की बात कही थी। जैसे 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आए हैं, ठीक उसी तरह सरकार का कर्जा भी कम हुआ है। या ये भी बता दूं कि भारत पर कर्ज हर साल दर साल लगातार बढ़ता आ जा रहा है। अगर 5-5 सालों पर देश पर बढ़ने वाले कर्ज को देखें तो 2004 में मनमोहन सिंह सरकार आने के वक्त भारत सरकार पर 17 लाख करोड़ का कर्जा था, 17 लाख, जो 2009 में बढ़कर 31 लाख करोड़ हो गया। इसके बाद अगले 5 सालों में इस कर्ज में एक बार फिर 24 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई और 2014 में देश की सरकार पर 55 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ चुका था। इसके बाद 2014 में जब देश में साहब ने देश को संभाला तो जनता से वादा किया कि सरकार के कर्ज को तो बढ़ने ही नहीं दूंगा मैं। लोगों को साहब से उम्मीद भी थी कि कर्जा नहीं बढ़ेगा, हर खाते में आई जाएंगे रुपया, कोई कर्जा ही नहीं होगा देश में, काला धन तो वापस आ ही जाएगा। लेकिन मोदी सरकार का जब 5 साल बाद रिजल्ट आया तो आंकड़े साहब के बिल्कुल उल्टे नजर आए। 2014 में जो कर्जा 55 लाख करोड़ था, 5 साल बाद 2019 में वो कर्जा 35 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 90 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। यानी कर्ज को कम करने का जो वादा था उसमें तो पीएम मोदी और उनकी सरकार 5 साल में ही पूरी तरह से फेल हो गई। हालांकि इसके बाद भी उम्मीद थी कि हो सकता है कि अगले 5 साल में साहब और उनकी सरकार कुछ कमाल दिखाए, देश के कर्ज को अगर कम ना कर सके बढ़ने से रोक ले। लेकिन उधार का घी ले लेके पीना तो कोई मोदी जी से सीखे। अगले 4 साल में ही यानी इस साल 2023 में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उन्होंने तो सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि अभी 5 साल भी पूरे नहीं हुए और देश पर कर्जा 90 लाख करोड़ से बढ़कर 205 लाख करोड़ हो गया है। इससे साफ है कि बात तो मोदी जी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की करते हैं, लेकिन बड़ा वो देश और भारत सरकार पर कर्ज का बोझ रहे हैं, जो साल दर साल काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। लेकिन इससे बेफिक्र मोदी जी दूसरी ओर अपना 56 इंच सीना ठोक कर कहते हैं कि अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दूंगा। यह है मोदी साहब की असली ताकत और फितरत। इसलिए कहा जाता है कि उनकी कथनी और करनी में कितनी बातें अलग अलग हैं। फिलहाल देश की अर्थव्यवस्था का पता नहीं, लेकिन देश पर कर्ज बढ़ाने में वाकई मोदी सरकार और प्रधानमंत्री जी अव्वल हैं। आप सोचिए, जो कर्जा बढ़ता है ये मेरे आपके, आपने 1 रुपया भी कर्जा ना लिया हो तब भी दुनिया का कर्जा आपके सिर पर चढ़ रहा है। यह हकीकत कोई नहीं बताएगा, ऐसी बातें आपको कोई नहीं बताएगा। और आप पूछे ना, इसके लिए जनवरी से एक अभियान चलाया जाएगा, हजारों करोड़ रुपए मीडिया को दिए जाएंगे, गांव गांव राम मंदिर के भजन होंगे, ये बताया जाएगा कि एक राम मंदिर बना के देश में इतना उद्धार कर दिया, एक राम मंदिर बनने से सारा कर्जा खत्म हो गया, आपके खाते में 15 लाख रुपए आ गए, आपको नौकरी मिल गई। ये सब बातें छोड़ दीजिए, सिर्फ मंदिर में भजन कीजिए, बाकी माल उड़ाने के लिए तो साहब और उनके दोस्त पर्याप्त हैं। शुक्रिया।